मैं कृष्ण कुमार तिवारी, प्रवक्ता फिजिक्स, भानी देवी गोल्ड इंटर कॉलेज झांसी, कक्षा 11। आज मैं प्रकृति के में मूल बल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इंग्लिश में फंडामेंटल फोर्स इन नेचर कहते हैं। बात यहाँ आती है कि फोर्स, बल कहते किसे हैं? तो यहाँ बल वही बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी भी बॉडी की भ्रामावस्था, गति अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रकृति के विभिन्न परिघटनाओं बलों के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जैसे वस्तुओं को धकेलने, खींचने, तोड़ने में अथवा उनसे टकराते समय हमें बल का सहज अनुभव होता है। पेड़ से गिरते हुए पत्ते व फल चुंबक के द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित खींचना, कंघे को सूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के निकट ले जाने पर टुकड़ों को कंघे की ओर आकर्षित हो जाना आदि परिघटनाओं में बलों का ही अनुभव होता है। अर्थात दैनिक जीवन में हम पेशीय बल, म्यूस्कुलर फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लवन बल, डोरियों में तनाव बल आदि का अनुभव करते हैं। इन बलों के अलावा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में आवेशित कणों के बीच विद्युत एवं चुंबकीय बल, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के बीच प्रबल नाभिकीय बल तथा अंतर परमाणविक, एटॉमिक एवं अंतराणविक बल कार्य करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य करते हैं। सिद्धांतिक रूप में विभिन्न परिस्थितियों में पाए जाने वाले ये बल प्रकृति के कुछ मूल बलों से ही उत्पन्न होते हैं, जो कि निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो मूल बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड होता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ हम बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन कणों के बीच कार्य करता है, कैसे उत्पन्न होता है के बारे में। तो पहली हेडिंग गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच उनकी द्रव्यमानों के कारण कार्य करने वाला आकर्षण बल है। यह बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है, परंतु जब वस्तुओं की द्रव्यमान काफी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यंत प्रभावी हो जाता है। इसी बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंडों की गति, सूर्य के पड़ता ग्रहों की गति, ग्रहों के पड़ता उपग्रहों की गति आदि परिघटनाएं गुरुत्वाकर्षण बल से ही नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा विश्व की बृहद स्तर की परिघटनाएं जैसे तारों, मंदाकिनियों तथा मंदाकिनीय गुच्छों के बनने तथा विकसित होने में गुरुत्वाकर्षण बल की प्रमुख भूमिका होती है। अगला टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुख्य प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये निम्नलिखित हैं। पहला गुण होता है इस बल का, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है, अर्थात यूनिवर्सल फोर्स है, जो ब्रह्मांड माइंस वर्ल्ड में प्रत्येक 2 बॉडीज के बीच कार्य करता है। सेकंड पॉइंट, यह फोर्स एक दीर्घ परास बल है, अर्थात यह बहुत बड़ी से बड़ी दूरियों के बीच कार्य करता है। अर्थात यह बल अंतराण्विक दूरियों से लेकर अंतर्ग्रहीय दूरियों तक के लिए कार्य करता है। यह बल केंद्रीय बल है, अतः यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के
हमेशा अनुदिश होती है तथा इस बल के द्वारा कृत कार्य केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया युग्म बनाता है, अर्थात ये बल अन्योन होते हैं, अर्थात ये बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। ये बल प्रकृति में, अगला पॉइंट 5वां, ये बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। 6वां, यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। 7वां, इस बल का मान कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। 8वां, यह बल दो कणों के बीच कार्य करने वाला अन्योन बल है, अर्थात इस बल के मान पर किसी अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि दो कणों के बीच ये बल कार्य कर रहा है, उसके आसपास कोई अन्य बल भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 9वां पॉइंट, ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अर्थात इस बल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल Fg प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। 10 पॉइंट, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक कण ग्रेविट्रॉन के आदान प्रदान अर्थात विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके उत्पन्न होने का कारण एक कण ग्रेविट्रॉन के आदान प्रदान अर्थात विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। सेकंड है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या समझते हो? तो इसके बारे में दो आवेशित कणों, स्थिर या गतिमान कणों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। चूंकि दो स्थिर आवेशित कणों के बीच कार्यरत स्थित विद्युत बल को कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा है कूलाम के नियम, Fe बराबर होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r² के द्वारा ज्ञात करते हैं। जबकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेशों पर बल आरोपित करता है। इस प्रकार दो गतिमान आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा एक अणु का निर्माण, दो संपर्क के बीच कार्यरत श्यान बल आदि के लिए विद्युत चुंबकीय बल ही उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय बल के गुण। विद्युत चुंबकीय बल के निम्नलिखित गुण होते हैं। विद्युत चुंबकीय, पहला जो गुण होता है इसका, विद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, अतः यह एक संरक्षी बल है। सेकंड पॉइंट, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। थर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर। थर्ड, यह बल दीर्घ पराशी बल है, अर्थात बहुत बड़ी दूरियों के बीच कार्य करता है तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। फोर्थ, यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात आवेशों के बीच कोई माध्यम है तो दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कुछ का परिमाण कुछ और होगा, और कोई माध्यम नहीं है तो इनके बीच कार्य करने वाले बल का परिमाण डिफरेंट होगा। अगला पॉइंट, 5वां, दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल किसी भी निश्चित दूरी के लिए, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। 6वां, विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। नोट, जब आवेश गतिमान होते हैं तो वे विद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, अतः गतिमान आवेशित कणों के बीच विद्युत बल एवं चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं, अतः चुंबकीय बल का सूत्र जटिल है, इसलिए विद्युत तथा चुंबकीय बल का सूत्र जटिल है, अतः विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव परस्पर संबद्ध होते हैं, अतः दो आवेशित थैंक यू।